हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। कोई ज़रूरी नहीं है पूरी रीडिंग आपको मैच ही कर जाए। जितना नेचुरली मैच करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, ढेर सारा प्यार भेजने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली। Knight of Swords, okay. The Emperor, King of Pentacles, Ace of Wands, the Chariot, Nine of Pentacles, ओके। तो फ्रेंड्स, हम 6 कार्ड्स की ही रीडिंग करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम कार्ड्स ले लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या संदेश देना चाहती है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखूँ तो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जो ग्रुप में हो सकते हैं, 2 से 3 लोग हो सकते हैं। तो ऐसे लोग आपको आपके इस समय आप काफ़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उसमें आपको बहुत सारा ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पैसों पे इनकी बुरी नज़र हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा मुझे साफ साफ यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपके बोलने का अंदाज, इन लोगों को आप किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। आपकी परिस्थिति, आपकी इस समय कुछ ऐसी परिस्थिति है जहां आप बुरी तरीके से यहाँ पे घायल हैं, फंसे हुए हैं, या फिर कुछ आपके जीवन में ऐसे टावर जैसी स्थिति मुझे ऐसी दिख रही है। कुछ तो आपका बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है आपके बोलने का अंदाज, लेकिन फिर भी आप टूटे नहीं हैं। कुछ लोगों को लग रहा है आप टूट गए हैं, बिखर गए हैं, आपको जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन नो, कितनी भी बड़ी आपके जीवन में घटना दुर्घटना हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन की प्रेजेंट जो परिस्थिति है, आपके बोलने का अंदाज, सबसे पहले देखिए मुझे साफ साफ ये दिख रहा है कि आप इस समय एक ऐसी एनर्जी में हैं जहां आप किसी भी तरह की गलत बात या गलत इंसान को अपनी लाइफ में जगह देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। जो आपके साथ हो रहा उसकी जिम्मेदारी आप खुद ले रहे हैं। किसी को अपनी जिंदगी में दखल अंदाजी देने या कोई करे, ऐसी मूड में मुझे आप बिल्कुल नहीं दिख रहे। बहुत यहाँ पे देखिए एस ऑफ सॉर्ड जो होता है ना, बहुत ही एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत तेज होती है। सीधी बात, साफ और सत्य पर आधारित होती है। सीधी सीधी बात आप इस समय कर रहे हैं, नो बकवास किसी के साथ, ना बकवास करना चाहते हैं ना सुनना चाहते। इस समय सिर्फ आप अकेला रहना चाहते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी घटा है, जो कुछ भी हुआ है, आप उसकी जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं।
किसी को आप बिल्कुल अधिकार नहीं दे रहे कि वो आपकी जिंदगी में आकर के आपको कुछ सुना के जाए। आपके अंदर इस समय एक ऐसी आग है, आप अंदर से बोल रहे हैं इनफ इज इनफ, बहुत हुआ। तो यहाँ पे एक मुझे गुस्सा भी दिख रहा है आपके अंदर, क्योंकि एक तो आप परेशान है, उसी उसी बीच में और कुछ लोग आपके तारणहार या ईश्वर बनने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने किसी को बहुत ढंग से ईश्वर का मतलब समझा दिया है, आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, लोगों के इरादे भी आपने देख लिए, इनका लालच भी आपने देख लिया, और कई लोगों को लगा कि वो आपके लाइफ में तारणहार बन जाएंगे, बनकर आएंगे और आपका फायदा आराम से उठाएंगे। लेकिन आपने उन्हें ये बहुत अच्छे से बता दिया कि ईश्वर का रास्ता, ईश्वर का अर्थ और ईश्वर की ताकत किसके पास है, और कौन ईश्वर को जानता है, कौन ईश्वर को पहचानता है। यह आपने उन्हें दो टूक जवाब दिया, बहुत जबरदस्त आपने उन्हें जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपके अंदर जो क्लियरिटी आई है वो बहुत ही डिवाइन है। यहाँ पे देखिए, आप ट्रुथ के रास्ते पे खड़े हैं। कितनी भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आके खड़ी हो, लेकिन आप सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं। आप किसी भी तरह की मैनिपुलेशन को बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे रहे, काट दे रहे हैं। आप किसी भी तरह की नॉनसेंस आप बर्दाश्त नहीं कर रहे। आप किसी भी तरह के नेगेटिव एनर्जी का सामना करने के लिए तैयार हैं। हाँ, मेरे साथ जो हुआ मैं अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ या लेता हूँ, आप ऐसी एनर्जी में हैं, क्योंकि आप किसी की इस समय बकवास सुनना ही नहीं चाहते। और सबसे खास, आप किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाले हैं। पास्ट में बहुत लोगों ने कोशिश किया था, आपके परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश की थी। यहाँ पे एक लोग आपको बड़ा मिस्टीरियस भी समझ रहे हैं कि आप कैसे अकेले निकल जाएंगे इस प्रॉब्लम से, आप कैसे अकेले झेल लेंगे। किसी ने आपके ऊपर विचारों का कंफ्यूजन, अपने विचार आपके ऊपर थोपने की कोशिश की या मेंटल ब्लॉकेज डालने की कोशिश की थी। कुछ ऐसा जैसा कि आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाए, आप गलत डायरेक्शन में चले जाएं, या आपको खुद पर डाउट होने लगे कि क्या सच में मैं नहीं कर सकता, या क्या सच में मैं अपनी परिस्थितियों को से मैं डील नहीं कर सकता या कर सकती। ऐसी चीजें आपके ऊपर थोपने की कोशिश की गई है। ये एनर्जी बिल्कुल वैसी है जैसी ब्लैक मैजिक में ना मैनिपुलेशन ऑफ थॉट्स होती है, उसी तरीके से। लेकिन आपको ये कार्ड कुछ और बता रहा है। आपने उनकी सारी चालें काट दी हैं, पलट दी हैं। आपकी क्लियरिटी उनकी ट्रिकरी से ज्यादा ताकतवर निकली। जितना वो ट्रिक लगा रहे थे, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, आपको मैनिपुलेट करने की आपकी ताकत उनसे ज्यादा निकली। ये आपकी ही हिम्मत हो सकती है भाई, यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है। आप इस समय स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में है, और ये प्रोटेक्शन बहुत ही मजबूत आपके ऊपर है। यहाँ पे कोई 3 लोग मुझे दिख रहे हैं आपके खिलाफ गॉसिप करते हुए, आपकी परिस्थितियों में हेल्प ना करके और उस सिचुएशन को और खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी नजर आपके पैसों पे भी है। यहाँ पे कंफर्मेशन, आप यहाँ पे बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान आपको रहने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए, द एम्परर आपके आसपास एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस डिवाइन गाइडेंस मुझे दिख रही है। यहाँ पे ओह वाह, मुझे ऐसा कार्ड दिख रहा है, बहुत पावरफुल कार्ड है। देखिए, ये ना आप एक इस समय एम्परर की एनर्जी में है। आपकी लाइफ में डिवाइन अथॉरिटी काम कर रही है। ओ वाह, तो इस समय आपके साथ आप अकेले नहीं है, डिवाइन अथॉरिटी आपके साथ काम कर रही है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप बड़े ही अकेले हैं, कोई आपके साथ नहीं है, हर इंसान आपको मैनिपुलेट करने पे लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिवाइन अथॉरिटीज आपके आसपास हैं। लेकिन सच तो यह है कि आपके पीछे एक अदृश्य ऊर्जा, अदृश्य शक्ति कह लीजिए, डिवाइन पावर्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जिसे आप देख नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हैं या कर रहे होंगे। और यहाँ पे आपने जिस इंसान को उसकी लिमिट दिखाई है, जिसे लगा कि वो आपको बचाएगा, हैंडल करेगा या कंट्रोल करेगा, उसे आपने इनडायरेक्टली समझा दिया ईश्वर मेरे साथ है, और मेरे जीवन में जिसे तारणहार बनना होगा उसे ईश्वर खुद भेजेगा, तुम नहीं। ऐसे साफ साफ आपने उसे झाड़ के किनारे कर दिया। ये जो भी लोग थे आपके लाइफ में, आपके आसपास डिवाइन प्रोटेक्शन है। एंसेस्टर्स की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। किसी बड़े स्पिरिचुअल गार्डियन, यहाँ पे गार्डियन एंजल्स की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, या फिर किसी ऐसे देव शक्ति की ब्लेसिंग
जो आपके साथ बचपन से है, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। अगले कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में आपके साथ क्या होने वाला है, आप बड़े डिसीजंस में और भी मजबूत होंगे। कोई भी अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं ना, किसी दो राहे पे हैं, कोई परेशानी है, कोई कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे आप बहुत बड़े डिसीजन में और भी ज़्यादा मजबूत होंगे, आसानी से आप ले पाएंगे। जहाँ पहले बहुत सारा कंफ्यूजन था आपके लाइफ में, वहाँ अब ऑर्डर आएगा आपके लाइफ में, जिसे आपकी जगह का अंदाज़ा नहीं था, उसे अब समझ में आएगा कि आप किस जगह पे हैं इस समय। और यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि किसी ने आपकी लीडरशिप एनर्जी को रोकने की कोशिश की, क्योंकि आप एम्परर हैं। लीडरशिप एनर्जी को किसी ने रोकने की कोशिश की थी। किसी ने चाहा कि आप कमज़ोर पड़े रहें, डिपेंडेंट रहें किसी के ऊपर। कोई आपका ईश्वर बन के बैठना चाहता था, लेकिन एम्परर की डिवाइन फोर्सेस ने ये होने नहीं दिया, है ना। लेकिन एम्परर के ऊपर डिवाइन फोर्सेस जो आपके आसपास है, उन्होंने ये होने नहीं दिया। यहाँ तक कि अगर किसी ने आपके खिलाफ ब्लैक मैजिक या हैवी स्पेल वर्क किया था, फियर बेस्ड या कंट्रोल बेस्ड, तो एम्परर, देखिए ये कार्ड क्या कह रहा है कि वो सब वापस पलट चुका है। अब आपकी रक्षा हो रही है यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज के थ्रू। तो किसी की मनसा यहाँ पे टूट गई, कोई जो चाह रहा था कर नहीं पाया या कर नहीं पाई, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपके शत्रुओं की एनर्जी और उनके कार्मिक परिणाम यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मुझे लग रही है कि आपके खिलाफ जो एनर्जीज चल रही थी वे किसी ऐसे पर्सन से जुड़ी हुई थी जो खुद को बहुत स्मार्ट समझता है, जिसे लगता है कि पैसा, स्टेटस या इन्फ्लुएंस से वो हर चीज़ कंट्रोल कर सकता है। कि कोई ऐसा इंसान जिससे आप जुड़े हुए थे, उसे क्या लगा था कि पैसा या उसका स्टेटस ऐसा हो सकता है या उसका इन्फ्लुएंस ऐसा हो सकता है, जिससे उसे ऐसा लगा था वो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। जो चाहता था कि आप इमोशनली या फाइनेंशियली उस पर डिपेंड रहें। और सबसे गहरी बात यहाँ पे मुझे दिख रही है, जिसे आपको सेव करके अपना स्थान बड़ा दिखाना था। कोई ऐसे इंसान से आप जुड़े हुए थे, यानी कोई ऐसा इंसान जो तारणहार बनने का ढोंग कर रहा था, आपका ईश्वर बनने का ढोंग कर रहा था, आपको हेल्प करने की ढोंग कर रहा था। एक्चुअल में वो आपको कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन असल में वो आपके ऊपर पूरा अपना कंट्रोल चाह रहा था। यही वो शत्रु की एनर्जी है। उस व्यक्ति का कंट्रोल अब टूट चुका है, उसका ईगो भी टूट चुका है, और डिवाइन ने उसके हाथ से पावर छीन ली है, ये जो भी इंसान था। क्योंकि ये गलत तरीके से आपको हासिल करना, आपके ऊपर अपना डोमिनेटिंग नेचर शो करना, इसीलिए डिवाइन ने इसके हाथ से इसकी पावर छीन ली है। अगर उस इंसान ने आपकी एनर्जी ब्लॉक करने के लिए ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया था, जैसे करियर आपका ब्लॉक कर, आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे, बहुत ही क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी उसे दिन रात जला रही है, दिन रात जल जल के मर रहा है कोई इंसान, कि आपकी क्रिएटिविटी को नष्ट करने के लिए इसने कोई ना कोई यहाँ पे आपके करियर को ब्लॉक करने की कोशिश की थी, रिलेशनशिप को कंफ्यूजन में डालने की कोशिश की थी, फाइनेंशियल यहाँ पे ऑब्स्टिकल पैदा किए थे, या हैवी इविल आई वर्क तो किया था। तो अब ये सब रिवर्स होने लगा है, क्योंकि यूनिवर्स ने इसकी पावर छीन के जो इसने आपके ऊपर फेंका था वही इसके ऊपर वापस फेंक दिया है। उसकी एनर्जी डाउन जा रही है और आपकी एनर्जी यहाँ पे राइज होती हुई मुझे दिख रही है। तो आगे के समय में उसका डाउनफॉल आपको साफ साफ दिखेंगे, या तो वो खुद पीछे हटेगा या उसको उसके ही कर्मों का फल मिलने वाला है, जो पूरी दुनिया देखेगी, है ना। कर्मों का फल कभी भी खत्म नहीं होता जब तक इंसान भुगतता नहीं है। तो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे देखिए ये कार्ड एक ब्लेसिंग का है। इसका मतलब है आपके जीवन में कोई नई शुरुआत, ईश्वर की ब्लेसिंग आ रही, नई शक्ति आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, नई प्रेरणा आप महसूस करेंगे, नई डायरेक्शन में आप जाने वाले हैं। अगर किसी ने आपका रास्ता रोकने की कोशिश की थी
तो अब आपकी लाइफ में एक ऐसा ब्रेक थ्रू आने वाला है जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। रिसेंट फ्यूचर में आपको एक पावरफुल आइडिया आने वाला है, एक नया अवसर आपको मिल सकता है, एक नए रास्ते एक कोई नया रास्ता आपके लिए खुल सकता है, या एक नई इच्छा, ये सब आपको मिलने वाले हैं। जिस काम में आपकी एनर्जी दबा दी गई थी, वही काम अब प्रचंड ताकत से उठेगा। वो काम बहुत ही, यानी अगर करियर में था ना, तो आपका करियर बूम करने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ चीजें मुझे और भी दिख रही है। आपके हाथ में अब स्पिरिचुअल फायर है, और ब्लैक मैजिक से जुड़ी सारी एनर्जीज, नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस आपके सामने टिक नहीं पाएंगी। एक ऐसा फायर ऑफ वॉन्ड्स आपके हाथ में है कि सारी चीजें जल जाएंगी। ये ईश्वर ने आपको गिफ्ट के तौर पे दे रखा है। आपका ऑरा वेरी सून ऐसा होगा, जो भी बुरा सोचेगा उसे वही लौट कर मिलेगा। ये आपकी एनर्जी इस तरीके की होने वाली है। 7 to 21 मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 7 से 21 दिन में आपके जीवन में अचानक एक तेज पॉजिटिव मूवमेंट आएगा, बहुत ही तेज रफ्तार से एक पॉजिटिव मूवमेंट आएगा, जैसे जीवन आपकी दिशा खुद तय कर रहा हो, ऐसा आपको अनुभव लग सकता है। बहुत कुछ बदल रहा है आपके जीवन में, और रोकने वाले रोकते रोकते थक जाएंगे, वो चीजें उन्हीं पे पलट के जाने वाली हैं। द चैरियट का कार्ड, आपकी जीत, आपका कंट्रोल, आपकी दिशा, ये सब ईश्वर यहाँ पे निर्धारित करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अब आप खुद अपनी लाइफ के लीडर बनेंगे, लीड करेंगे, या बन चुके हैं आप। आपके जीवन में आगे क्या आने वाला है, बहुत सारी विक्ट्री आपको मिल सकती है। सेल्फ कंट्रोल आपके हाथ में होगा, डिटर्मिनेशन होगा, रैपिड फॉरवर्ड यहाँ पे मूवमेंट, ये सब आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा। आप वो व्यक्ति नहीं रहे जिसे कोई हिला सके। अब आप वो एनर्जी बन चुके हैं जो खुद रास्ते बदल सकती है। द चैरियट क्या कह रहा है आपसे, और अब आपकी लाइफ को कोई भी नेगेटिव पावर, कोई ब्लैक मैजिक, कोई जेलसी, कोई रिबेल, कोई आपके अगर आपसे बदला लेना चाहता है, उसको रोक नहीं सकती, है ना। उसको रोक देगी, यानी जेलसी को रोक सकती है, नेगेटिव पावर्स को रोक सकती है, ब्लैक मैजिक को रोक सकती है, कोई दुश्मनी आपके साथ निकालना चाहता है उसको भी रोक सकती है। यहाँ पे देखिए, जहां भी रुकावटें थी अब वो खुलने वाली हैं। आप अपनी डेस्टिनी की तरफ तेज स्पीड से बढ़ेंगे। जो स्लो थी वो सब कुछ स्पीड से होने वाली है। कोई काम रुके पड़े थे वो आपके काम भी होंगे, और इसमें डिवाइन भी आपका साथ दे रहे हैं। ये आपको पहले भी सब महसूस हो रहा था और अभी भी महसूस होगा। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपकी भविष्य की सफलता और स्वतंत्रता यहाँ पे मुझे दिख रही है। यहाँ पे काफी स्वतंत्र आप बिल्कुल, यहाँ पे किसी की आपके ऊपर कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहिए। तो आप अपनी मेहनत के फल अब लेने वाले हैं, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। जितना भी आपने मेहनत किया, एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में रहकर भी जो आपने हार नहीं मानी ना, ईश्वर आपसे बहुत खुश है, बहुत प्यार करना चाहते हैं। आपकी यहाँ पे सोल की अवेकनिंग भी हो रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके जीवन में आ रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ आपकी बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात, आप किसी पर अब डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जिस इंसान को लगा था कि वो आपको सेव करेगा, उसको आपने सीधे सीधे समझा दिया। ईश्वर तारणहार कोई इंसान नहीं होता। ईश्वर खुद अंदर रास्ता खोलता है, आपके अंदर ही रास्ता खोलेंगे ईश्वर, और मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूं, ये आपको अनुभव हो रहा, और आपने किसी को समझा भी दिया है। यहाँ पे आपकी फ्यूचर की एनर्जी ना फुल ऑफ अबंडेंस होने वाली है। आप इंडिपेंडेंट होकर खिलेंगे, ब्लूम, यानी जैसे फूल खिलते हैं ना, उस तरीके से खिलखिलाने वाले हैं और खिलने वाले हैं अपने जीवन में। और कई लोगों को शौक लगेगा कि आप इतनी मजबूत कैसे बन गए। लोगों को यकीन ही नहीं आएगा, सोचते फिरेंगे कि लोगों से गॉसिप करेंगे, यार कैसे इसका ऐसा हो गया, ये कैसे ऐसा बन गया। इनका खुद दिमाग चकराने वाला है। आपकी लाइफ में एक ऐसा समय आया था जब किसी ने आपको
अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की थी, हर तरह से तारणहार बनकर, लेकिन यानी आपका ईश्वर बनने की कोशिश की थी, लेकिन आपने अपने अंदर की डिवाइन लाइट जगा दी और उसी लाइट ने उस इंसान को दिखा दिया कि ईश्वर तारणहार वही है जो खुद पर फेथ रखता है, किसी के कंट्रोल में नहीं आता। जिसको कंट्रोल में रखा जाए, कोई रखे, तो वो ईश्वर कैसे हो सकता है। तो आपने किसी को समझा दिया ढंग से, आप पर किया गया कोई भी नेगेटिव वर्क, कोई इविल इंटेंशन या कोई ब्लैक मैजिक, ऐसा भी हो सकता है, अब सब उन्हीं के ऊपर पलट पलट के जा रहा। आप एक डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं और आगे आपके जीवन में सक्सेस, रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस बहुत तेजी से बढ़ेगी। आपने सच में उस इंसान को ईश्वर का असली अर्थ समझा दिया। ये होती है 9 ऑफ पेंटिकल्स की ताकत। क्या गजब की ताकत, क्या गजब की रीडिंग आई है आपकी। तो चलिए अभी हम थोड़े से आपके लिए मैसेजेस लेंगे। ऐसी रीडिंग आती है ना तो मज़ा आ जाता है, क्या एनर्जी निकल के आई है। चलिए देख लेते हैं, और अभी हम कुछ पहले नंबर्स देखेंगे, उसके बाद हम डिवाइन के मैसेजेस लेंगे। नंबर्स में यहाँ पे आया 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर और 1 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर जो है ना वो है 4 नंबर। 4444444 आपको दिख रहे हो सकते हैं, गूगल करना है आपको। 4 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है, 4th मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी तरह से आपके लाइफ में, और 4 आपका लकी नंबर भी हो सकता है। अभी हम कुछ एज देख लेते हैं। यहाँ पे 33, 34, 44, 49, 46, 45, 53, 50, 51 किसी की एज है। और अब हम नेम इनिशियल सबसे लास्ट में देखेंगे, उससे पहले हम मैसेज ले लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आप देंगे, प्लीज़ दीजिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं, कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ गाइडेंस भी दीजिए। चैलेंजेस तो ये बिल्कुल इस रीडिंग से ही स्पष्ट है। ढेर सारे चैलेंजेस आपके सामने आए, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने आपको मसीहा बन के, नीयत बड़ी गंदी थी लेकिन आपको मसीहा बन के आपकी ज़िंदगी में कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की, लेकिन आप उन सब से बाहर निकले हैं। आपने ऐसा डिसीज़न लिया है कि, और वो डिसीज़न बहुत अच्छे से वर्क किया है। आपने अपनी इनर हीलिंग की है, इनर वर्क किया है। आपने किसी को भी अपना मसीहा बनने से इनकार किया है। सारी चैलेंजेस को आपने अकेले ही ओवरकम किया है। बहुत ही सुंदर कार्ड यहाँ पे आया है। चलिए अभी हम देखते हैं कि, और यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं आपको इसी एनर्जी में रहना है। इसीलिए तो आपका यूनिवर्स डिवाइन इतना साथ दे रहे हैं कि वो चाहते थे कि आप खुद अपनी एनर्जी से, अपनी प्रॉब्लम से आप खुद निकले, और आपने वही किया और डिवाइन हैंड्स ने आपकी हेल्प की है। चलिए अब यहाँ पे नेम इनिशियल्स देखते हैं। तो सबसे पहले है AVNKLSRVN। तो NVS भी है कोई, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, कोई जल भी रहा है। तो यहाँ पे ये कुछ नेम इनिशियल्स थे। तो फ्रेंड्स इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।